जब हम किसी डेटा पे वर्क करते हैं पावर बीआई पे, तो क्लाइंट के रिक्वायरमेंट्स बहुत तरीके के होते हैं। तो उसमें से मैं एक आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अगर मेरा क्लाइंट जो है एक डेट से लेकर दूसरी डेट तक स्पेसिफिक डेट टाइम देकर मुझे कितना सेल्स आया है वो जानना चाहता है, या मेरे पर्टिकुलर सेल्स में या मेरे पर्टिकुलर डेटा में कौन सा मेरा पहला मंथ है, कुछ कौन से महीने में मेरा पहला सेल स्टार्ट हुआ है, या कौन से महीने से मुझे प्रॉफिट स्टार्ट हुआ है, कौन सा आखिरी महीने में मुझे प्रॉफिट आया था। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए पावर बीआई पे हमें कुछ कैलकुलेशंस करना होता है। हाय, आई एम आसिफ हुसैन फ्रॉम नो हाव एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पावर बीआई डैक्स टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस सच एज dates between, dates in period, previous month, previous year, previous quarter, first date, last date, total MTD, total YTD, total QTD, start of month, start of year and end of year। अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो आपको पावर बीआई में जो टाइम इंटेलिजेंस डैक्स फंक्शंस है, सारे डिफरेंट टाइम इंटेलिजेंस डैक्स फंक्शंस जो हम आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं उसको आप प्रैक्टिकली सीख सकते हैं। तो चलिए, मेरे पास यहाँ पे एक डेटा है जिसमें मेरे पास सेल्स डेट का कॉलम है, जहाँ मुझे सेल्स डेट मतलब कौन से मंथ, कौन सा डे और कौन से ईयर पे मुझे ये सेल्स हुआ है, ये इन्फॉर्मेशन है। और उसी के साथ साथ कितना सेल्स हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना कॉस्ट है, कितना लिस्ट प्राइस है, यूनिट प्राइस है, ऑर्डर क्वांटिटी है, ये सारी चीज़ें हैं। तो मेरा क्लाइंट का पहला रिक्वायरमेंट ये है कि ये सारा जो डेटा है, अगर हम आपको देखेंगे कि 2 अप्रैल 2017 से ये स्टार्ट हुआ है और आखिरी डेट कुछ और होगा, तो पहला डेट क्या है और आखिरी डेट क्या है, पहले हम उसको जानते हैं। तो उसको जानने के लिए मैं पहले क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे मैं लूँगा न्यू मेजर, और न्यू मेजर लेकर मैं यहाँ पे लिखूंगा मेरा मेजर का नाम। सो मेजर का नाम हो गया फर्स्ट डेट, मतलब मेरा फर्स्ट डेट क्या है। अगर मैं उसे जानना चाहता हूँ तो मेरा डैक्स फंक्शन हो गया फर्स्ट डेट। सो फर्स्ट डेट इज द डैक्स फंक्शन। तो डेट का कॉलम पूछ रहा है, डेट का कॉलम कहाँ पे है, डेटा ऑफ सेल्स डेट जहाँ डेटा टेबल पे है। तो जब इसको मैं एंटर क्लिक करूंगा तो हमें फर्स्ट डेट आएगा। तो चलिए हम इसको क्रॉस वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक कार्ड चार्ट लेता हूँ। कार्ड चार्ट लेकर यहाँ पे जो फर्स्ट डेट मैंने कैलकुलेट किया है, अगर आप देखेंगे तो मेरा फर्स्ट डेट 2 अप्रैल 2017 है, जो हमने यहाँ पे देखा है 2 अप्रैल 2017। इट इज़ करेक्ट। तो चलिए, और उसी तरह अगर मेरा लास्ट डेट क्या है, तो मैं यहाँ से फिर न्यू मेजर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मेजर का नाम। तो मेजर का नाम हो गया लास्ट डेट। तो लास्ट डेट इज अ डैक्स फंक्शन। तो यहाँ डेट का कॉलम पूछ रहा है, जो हो गया मेरा सेल्स डेट कॉलम। तो अगर मैं यहाँ पे एंटर करूंगा तो मेरे कॉलम में जो भी लास्ट डेट है वो डेट मुझे डिस्प्ले होगा। तो अगर मैं यहाँ पे आकर ये फर्स्ट डेट को निकाल कर मैं लास्ट डेट रखता हूँ, तो आप देख सकते हैं 1 अप्रैल 2020 मेरा लास्ट डेट है। तो फर्स्ट डेट 2 अप्रैल 2017 और लास्ट डेट जो हो गया 1 अप्रैल 2020। तो चलिए, हमने फर्स्ट डेट तो देख लिया और लास्ट डेट भी देख लिया। अब मेरे क्लाइंट का प्रश्न ये है कि उसको ये जो 2 अप्रैल 2017 से लेकर 1 अप्रैल 2020 मतलब 2017, 2018, 2019, 2020, ये 4 साल का डेटा है। तो अब ये 4 साल का डेटा अगर मैं यहाँ पे आपको एक टेबल चार्ट लेकर, तो इस टेबल विजुअल में मैं क्या लेता हूँ, मैं यहाँ पे लेता हूँ कंट्री, और उसी तरह मैं यहाँ पे लूँगा सेल्स। ओके, तो कौन से कंट्री में हमें कितना सेल्स आया है वो यहाँ पे मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ। एक छोटी सी फॉर्मेटिंग करता हूँ ताकि मेरे विजुअल्स में जो वैल्यू है वो वैल्यू जो है क्लियरली दिख सके। तो वैल्यूज़ को मैंने बढ़ा दिया, और कॉलम हेडर्स में भी मैं आऊँगा बोल्ड, और ये भी जो है मैं डिस्प्ले बड़ा करूँगा। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मेरे जो रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे मैंने कंट्री को लिखा है और जहाँ मैंने सेल्स को लिखा है, एक कंट्री से कितना सेल्स आया है ये यहाँ पे डिस्प्ले है। लेकिन अब मेरा क्लाइंट का प्रश्न ये आता है कि 16 नवंबर 2017 से लेकर
28 नवंबर 2018 तक, मतलब इसने हमको एक डेट दिया है। कौन सा डेट? 16 नवंबर 2017। ये डेट से लेकर 28 नवंबर 2018 तक, मतलब हमारे पास एक स्टार्ट डेट है और हमारे पास एक एंड डेट है। तो हमें ये दोनों डेटों के बीच में जितना सेल्स आया है वो सेल्स हमें जानना है। तो उसके लिए हम कौन सा डैक्स फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे? तो पहला मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक न्यू मेजर लेता हूं। न्यू मेजर लेने के बाद मैं यहाँ पे मेरा मेजर का नाम लूंगा डेट्स बिटवीन। ओके, तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट का डैक्स फंक्शन यूज करूंगा। पहले जो मुझे पहले एक एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करना है, सम डैक्स फंक्शन लेता हूं, क्योंकि मेरे सारे सेल्स, मतलब मेरे टोटल सेल्स में से मुझे स्पेसिफिक डेट्स का सेल्स ही चाहिए। तो पहले मुझे टोटल सेल्स कैलकुलेट करना होता है और उसके बाद मैं लूंगा डैक्स फंक्शन डेट्स बिटवीन। मतलब हमारे पास जब यहाँ एक स्टार्ट डेट आता है, जब यहाँ हमें एक एंड डेट आता है, तो हम डेट्स बिटवीन डैक्स फंक्शन के इस्तेमाल करेंगे। तो पहले क्या हो गया, डेट्स का कॉलम कहाँ पे है? सेल्स डेट पे है, कामा स्टार्ट डेट। स्टार्ट डेट मैंने क्या बोला? 16 नवंबर 2017 से लेकर एंड डेट 28 नवंबर 2018। मतलब ये जो डेट्स है, इस डेट्स के बीच में मुझे सेल्स कितना हुआ है वो मुझे जानना है। अगर मैं यहाँ पे एंटर करूंगा तो आप देख सकते हैं मेरा जो कैलकुलेटेड मेजर है वो आया है। अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो टेबल चार्ट मैंने लिया है इसमें मैं ये जो डेट्स बिटवीन का डैक्स फंक्शन लाता हूँ, तो आप देख सकते हैं कितना सेल्स हुआ है। 3,83,945.13 ये सेल्स हुआ है ऑस्ट्रेलिया में, जो मैंने डेट्स स्पेसिफाई किया है। और उसी तरह दूसरे सारे कंट्रीज में कितना सेल्स हुआ है वो पर्टिकुलर ड्यूरेशन में वो हमें यहाँ मिला है। तो इस तरह हम डेट्स बिटवीन का डैक्स फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। अब मेरा प्रश्न ये आता है, तो चलिए अगर मेरे पास एक स्टार्ट डेट है और दूसरा एक एंड डेट है तो मैं डेट्स बिटवीन का इस्तेमाल करूंगा। अगर क्लाइंट मुझे कोई एक स्पेसिफिक डेट देता है, या समझिए कि आज का डेट पूछता है, और आज से लेकर पिछले 3 साल, आज लेकर पिछले 7 दिन, आज लेकर पिछले 24 दिन, आज लेकर पिछले 50 साल, तो इसके पहले का मुझे सेल्स कितना हुआ है, अगर मुझे वो जानना है तो हम कौन सा डैक्स फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे? तो अगर इस प्रश्न आता है तो पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक न्यू मेजर का इस्तेमाल करता हूँ और यहाँ मैं लेता हूँ एक मेजर का नाम। तो मेजर का नाम मैं लेता हूँ DIP, इसका फुल फॉर्म मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा कैलकुलेट। तो सम ऑफ, तो कौन सा हो गया? सेल्स। पहले मैंने टोटल सेल्स मुझे पहचानना है, इसलिए मैं सम का इस्तेमाल करता हूँ, कामा यहाँ पे मैं लेता हूँ डेट्स इन पीरियड, क्योंकि पीरियड रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो ये DIP का फुल फॉर्म है डेट्स इन पीरियड। तो पहला मेरा क्या है, डेट का कॉलम पूछ रहा है, तो सेल्स डेट। तो सेल्स डेट का कॉलम मैं यहाँ पे लेता हूँ, कामा स्टार्ट डेट, कब से मुझे पिछले, चलिए मैं पिछले 3 महीने का सेल्स मैं चाहता हूँ, पिछले 3 महीने का सेल्स मैं चाहता हूँ। और कब से पिछले 3, मतलब कौन से डेट से पिछले 3 महीने का सेल्स, वो अगर क्वेश्चन आता है तो मैं यहाँ पे लेता हूँ 26 नवंबर या 26 अक्टूबर 2018 आप लीजिए। तो 26 अक्टूबर 2018 से लेकर कामा पिछले 3 महीने, मतलब बैक मतलब मुझे नेगेटिव वैल्यू लेना है यहाँ पे -3 कामा। अगर आप आने वाले 3, मतलब ये डेट से आने वाले 3 महीने का सेल्स, तो सिर्फ 3 ही लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। तो इंटरवल यहाँ पे क्या आता है कि आपको डे लेना है या मंथ लेना है या पिछले 3 क्वार्टर्स को लेना है या पिछले 3 ईयर्स को लेना है, वो आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है 3 मंथ्स, तो मैं यहाँ पे मंथ का इंटरवल लेता हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा एंटर। तो मैंने क्या किया है, एक पीरियड रिलेटेड इंफॉर्मेशन कैलकुलेट किया है डेट्स इन पीरियड डैक्स फंक्शन का इस्तेमाल करके। तो अभी ये जो टेबल चार्ट मैंने लिया है इसमें मैं लेता हूँ डेट्स इन पीरियड। तो आप देख सकते हैं 1,515 मेरे ऑस्ट्रेलिया का सेल्स है, ओके। 3,05,452 ये मेरा फ्रांस का या जर्मनी का सेल्स है। तो ये जो पिछले 3 महीने जो भी डेट में दिया हूँ उससे पिछले 3 महीने का सेल्स कितना है वो यहाँ पे डिस्प्ले हुआ है। तो इस तरह हम डेट्स इन पीरियड का डैक्स फंक्शन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम सीखेंगे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट।
मेरे पास एक और टेबल है डेट मास्टर, जहां पे मेरे पास सिर्फ एक डेट का कॉलम है। ओके, तो अगर आप यहां पे देखेंगे तो 2 अप्रैल 2017 मेरा स्टार्ट डेट है। तो इस डेट से लेकर प्रीवियस मंथ, मतलब अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो मार्च के महीने का सेल्स कितना है मुझे वो जानना है। तो ये अगर आप सोचेंगे, मेरे पास जो डेटा है वो डेटा में मेरा सेल्स स्टार्ट हुआ ही है 2 अप्रैल से, तो मेरे पास मार्च मंथ का सेल्स कहां से आएगा? नहीं आएगा। अगर मैं उसी तरह नीचे आऊंगा और यहां पे देखूंगा मई, राइट, तो अगर मैं मई के महीने में आकर अप्रैल महीने का सेल्स मैं देखना चाहता हूं, ये पॉसिबल है क्योंकि मेरे पास अप्रैल का सेल्स अवेलेबल है। तो उसे हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं? तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, यहां पे आता हूं न्यू कॉलम। तो न्यू कॉलम पे मैं यहां पे कॉलम का नाम लेता हूं प्रीवियस मंथ। तो क्या कैलकुलेट करना है मुझे? प्रीवियस मंथ का सेल्स कैलकुलेट करना है। तो पहले हम कैलकुलेट लेंगे और यहां पे लेंगे सम ऑफ सेल्स, सम ऑफ डेट ऑफ सेल्स, कामा, अभी मेरा डैक्स फंक्शन आएगा प्रीवियस मंथ डेट कॉलम कहां पे है? डेट मास्टर ऑफ डेट। ओके, ये डेट मास्टर के टेबल में डेट का कॉलम मैंने लिया है यहां पे, और मैं यहां पे क्लिक करूंगा एंटर। तो अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास अप्रैल के महीने में जो भी वैल्यू है वहां कुछ वैल्यू है ही नहीं, क्योंकि मेरे पास मार्च मंथ का सेल्स है ही नहीं। क्यों? मेरे डेटा में मार्च है ही नहीं, क्योंकि मेरा डेटा जो है, मेरा डेट जो है 2 अप्रैल से शुरू हुआ है। तो पिछले मंथ मतलब मार्च मंथ, जब मार्च मंथ अवेलेबल ही नहीं है तो यहाँ पे वैल्यू कैसा आएगा? अगर अब मैं नीचे आऊंगा तो आप देख सकते हैं मई के महीने से वैल्यू स्टार्ट हुए हैं। इसका मतलब मई के महीने में कौन से मंथ का वैल्यूज आए हैं? अप्रैल मंथ का, मतलब मई का प्रीवियस मंथ अप्रैल। और उसी तरह अगर आप जून में आएंगे, जून का प्रीवियस मंथ मई। तो इस तरह प्रीवियस मंथ डैक्स फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसी तरह मुझे प्रीवियस ईयर इनका मुझे सेल्स जानना है, तो वो मैं किस तरह कैलकुलेट कर सकता हूं? तो मैं यहां पे आऊंगा न्यू कॉलम पे आकर मैं यहां पे मेरा कॉलम का नाम लूंगा प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर का सेल्स मुझे जानना है, तो मैं यहां पे पहले लूंगा कैलकुलेट ऑफ सेल्स। कौन सा सेल्स? सम ऑफ सेल्स, मतलब टोटल सेल्स मैं यहां पे लूंगा, कामा। तो यहां पे मैं लेता हूं डैक्स फंक्शन प्रीवियस ईयर ऑफ डेट्स। कहां पे है मेरा डेट मास्टर ऑफ डेट कॉलम। तो जब मैं इसको एंटर करूंगा तो मेरे प्रीवियस ईयर का सेल्स कितना है वो मुझे आएगा। अगर आप यहां पे देखेंगे 2017 का प्रीवियस ईयर है 2016, जब मेरे डेटा में 2016 है ही नहीं तो 2016 का सेल्स नहीं आएगा। तो अगर मैं उसी तरह नीचे आऊंगा, आप देख सकते हैं 2018, ऑलराइट, तो 2018 से मेरे वैल्यू स्टार्ट हुए, क्योंकि 2018 में जो वैल्यू दिखा जा रहा है वो प्रीवियस ईयर का है, माने 2017। तो इस तरह हम प्रीवियस ईयर सेल्स का कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसी तरह मुझे क्वार्टर में पहचानना है। एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, हर 3 महीने का एक क्वार्टर। तो अगर मैं उस तरह कैलकुलेट करता हूं तो मैं आई गो टू द न्यू कॉलम। तो न्यू कॉलम पे जाके मैं प्रीवियस क्वार्टर को कैलकुलेट करता हूं। तो यहां पे मैं लूंगा कॉलम का नाम प्रीवियस क्वार्टर इक्वल टू, मैं क्या कैलकुलेट, टोटल सेल्स में से प्रीवियस क्वार्टर को कैलकुलेट करना चाहता हूं। तो सम ऑफ कौन सा कॉलम? सेल्स कॉलम, कामा। तो मैं यहां पे डैक्स फंक्शन लूंगा प्रीवियस क्वार्टर ऑफ, कहां पे मेरा डेट का कॉलम है? डेट मास्टर ऑफ डेट कॉलम। तो अगर मैं इसको एंटर करूंगा तो कितने क्वार्टर्स में कितना सेल्स हुआ है प्रीवियस क्वार्टर, वो मुझे यहाँ पे जानने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं ये सारे जो है प्रीवियस क्वार्टर के सेल्स है। तो चलिए, हमने प्रीवियस मंथ देख लिया, प्रीवियस ईयर देख लिया, प्रीवियस क्वार्टर देख लिया। अभी हम देखेंगे इंटरेस्टिंग डैक्स फंक्शंस जो है MTD, मंथ टू डेट, टोटल मंथ टू डेट, मतलब स्टार्ट ऑफ द मंथ टू प्रेजेंट डेट। तो आज का डेट क्या है? फॉर एग्जांपल 11 नवंबर 2024। तो स्टार्ट ऑफ द मंथ कब हो गया? 1 नवंबर 2024। तो 1 नवंबर 2024 से लेकर 11 नवंबर 2024 तक कितना सेल्स हुआ है वो मुझे जानना है, तो उसे हम मंथ टू डेट कहते हैं। और उसी तरह ईयर टू डेट, मतलब ये ईयर कब स्टार्ट हुआ? 1 जनवरी 2024। आज का डेट क्या है? 11 नवंबर 2024, मतलब ईयर टू डेट इंफॉर्मेशन। तो वो इंफॉर्मेशन अगर मुझे जानना है तो हम कौन सा डैक्स फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे? तो यहाँ पे मैं लेता हूँ न्यू कॉलम, और ये न्यू कॉलम लेकर मैं कैलकुलेट करूंगा
MTD। तो टोटल MTD पहचानने के लिए मेरा डैक्स फंक्शन हो गया टोटल MTD। तो एक्सप्रेशन क्या है? एक्सप्रेशन हो गया मेरा सम ऑफ टोटल सेल्स। मुझे टोटल सेल्स जानना है, सम ऑफ सेल्स कामा, और अगर मैं डेट लूंगा, कहां पे मेरा डेट है? डेट मास्टर ऑफ डेट, डेट मास्टर ऑफ डेट। अगर मैं क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं मंथ टू डेट, मतलब स्टार्ट ऑफ द मंथ टू प्रेजेंट डेट तक, ये डेट तक कितना सेल्स आया है वो सारे हमारा मंथ टू डेट इंफॉर्मेशन आया है। और उसी तरह अगर मुझे ईयर टू डेट इंफॉर्मेशन जानना है तो मैं यहाँ पे न्यू कॉलम पे जाऊंगा, और न्यू कॉलम पे जाके मैं यहाँ लूंगा कॉलम का नाम जो हो गया टोटल YTD, ईयर टू डेट। सो टोटल YTD ही डैक्स फंक्शन है। तो यहाँ पे मैं लूंगा सम ऑफ सेल्स विच इज माई टोटल सेल्स। तो सम ऑफ सेल्स कामा, तो मेरा डैक्स फंक्शन का जो सिंटैक्स है अगर हम उसको फॉलो करेंगे, पहले एक्सप्रेशन हो गया, बाद में डेट। डेट कहां पे है? डेट मास्टर ऑफ डेट। अगर इसको मैं एंटर करूंगा तो आप देख सकते हैं हमारे पास टोटल YTD का इंफॉर्मेशन आया, मतलब ईयर टू डेट सेल्स, वो ईयर से लेकर ये प्रेजेंट डेट तक कितना सेल्स आया है वो हमारा इंफॉर्मेशन है। और उसी तरह हम क्वार्टर टू डेट भी पहचान सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है? फिर हम एक न्यू कॉलम पे जाएंगे। न्यू कॉलम पे जाने के बाद हम लेंगे टोटल QTD। तो टोटल QTD ही डैक्स फंक्शन है। तो यहाँ पे मैं क्या लेता हूँ? सम ऑफ सेल्स कॉलम, रेट ऑफ सेल्स, वो टोटल सेल्स मुझे पहचानना है, कामा कहाँ पे मेरा डेट का कॉलम है? डेट मास्टर ऑफ डेट। अगर आप इसको एंटर करेंगे तो क्वार्टर टू डेट कितना है वो सारा इंफॉर्मेशन जो है हमें यहाँ देखने को मिलेगा। तो इस तरह हम टोटल MTD, टोटल YTD, टोटल QTD का कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम अब सीखेंगे कि स्टार्ट ऑफ मंथ क्या है। हमारे जो डेट कॉलम है, जो डेटा का टेबल है, डेटा टेबल है, तो इसमें हमारे पास स्टार्ट ऑफ मंथ क्या है, स्टार्ट ऑफ ईयर क्या है, तो वो अगर हम जानना है तो हम क्या करेंगे? मैं यहाँ पे एक न्यू मेजर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे मेजर का नाम लूंगा स्टार्ट ऑफ मंथ। स्टार्ट ऑफ मंथ इक्वल टू, स्टार्ट ऑफ मंथ ही डैक्स फंक्शन है। तो डेट का कहाँ पे है? डेट ऑफ सेल्स डेट, डेट ऑफ सेल्स डेट। आई क्लिक ऑन एंटर। तो अभी मैं क्या करूँगा? अभी मैं यहाँ पे एक छोटा सा कार्ड चार्ट लेता हूँ, और ये कार्ड चार्ट लेकर मैं मेरा स्टार्ट ऑफ मंथ का जो मेजर मैंने लिया है वो मैं यहाँ पे देखूंगा। मेरा स्टार्ट ऑफ मंथ हो गया 2 अप्रैल 2017। जो अप्रैल मतलब यहाँ पे आपको कंप्लीट डेट ही डिस्प्ले करेगा, सिर्फ मंथ डिस्प्ले नहीं करेगा। और उसी तरह अगर मैं स्टार्ट ऑफ ईयर पहचानना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे एक न्यू मेजर लेता हूँ, और न्यू मेजर लेकर मैं यहाँ पे मेजर का नाम लूँगा स्टार्ट ऑफ ईयर। तो स्टार्ट ऑफ ईयर ही एक डैक्स फंक्शन है। तो यहाँ पे सेल्स डेट का मैं कॉलम लेता हूँ, यहाँ पे सेल्स डेट, क्लिक ऑन एंटर। तो अगर मैं देखता हूँ कि मेरा स्टार्ट ऑफ ईयर क्या है, तो अगर मैं इसी कार्ड चार्ट में मैं क्या करता हूँ, ये स्टार्ट ऑफ मंथ निकाल कर स्टार्ट ऑफ ईयर अगर रखूँगा तो आप देख सकते हैं 2017 इज द स्टार्ट ऑफ ईयर। ओके, इसी तरह हम जिस तरह हम फर्स्ट डेट को पहचाना है। और अगर मुझे एंड ऑफ ईयर या एंड ऑफ मंथ को मुझे जानना है तो मैं क्लिक करूँगा न्यू मेजर, और न्यू मेजर क्लिक करके मैं यहाँ पे लूँगा एंड ऑफ मंथ। तो डैक्स फंक्शन खुद है एंड ऑफ मंथ। जो डेट का कॉलम हो गया सेल्स डेट। जब मैं इसको एंटर करूंगा तो एंड ऑफ मंथ क्या है वो मुझे जानना है। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँगा तो आप देख सकते हैं एंड ऑफ मंथ जो हो गया आप 1 अप्रैल 2020। सो अप्रैल इज द एंड ऑफ मंथ। उसी तरह मैं एंड ऑफ ईयर को पहचानना चाहता हूँ तो एंड ऑफ मंथ को निकाल कर मैं लूँगा एंड ऑफ ईयर, क्लिक ऑन एंटर। तो अगर आप देखेंगे एंड ऑफ ईयर तो मैं इसी डैक्स फंक्शन में जो एंड ऑफ ईयर को मैंने बदलाया है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे एंड ऑफ ईयर, तो एंड ऑफ ईयर भी जो है 2020। तो इस तरह हम स्टार्ट ऑफ द मंथ, स्टार्ट ऑफ द ईयर, एंड ऑफ मंथ, एंड ऑफ ईयर, स्टार्ट ऑफ क्वार्टर, एंड ऑफ क्वार्टर, ये सारी चीज़ें पहचान सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने पावर BI टाइम इंटेलिजेंस डैक्स फंक्शन सीखा है, जैसे डेट्स बिटवीन, डेट्स इन पीरियड, फर्स्ट डेट, लास्ट डेट, प्रीवियस मंथ, प्रीवियस क्वार्टर, प्रीवियस ईयर, टोटल MTD, टोटल YTD, टोटल QTD, स्टार्ट ऑफ मंथ, start of year, end of month, end of year in Power BI.
थैंक यू फॉर चूजिंग नो हाउ अकेडमी एज योर सोर्स फॉर IT नॉलेज। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी प्रश्न है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना प्रश्न पूछिए ताकि हम उसका जवाब दे सकें। धन्यवाद।